दोस्तों, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से उनको सोल्व करना है। 3 नंबर में आ सकते हैं या 2 नंबर में आ सकते हैं। तो आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए, सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करना है। सोल्व फॉर एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू के लिए सोल्व करना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो आप उनको किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो पहले जब ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी हमारी एक फ्रैक्शन है और दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल टाइप फ्रैक्शन है। तो पहले वेरिएबल टाइप फ्रैक्शन को एक तरफ कर लिया जाता है, कभी अगर इनको मिक्स में दे रखा हो, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको अलग कर लेते हैं। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो पहले डेरिवेटिव बराबर करने होते हैं। डेरिवेटिव बराबर करने के लिए जब भी आपको वेरिएबल टाइप हो और डेरिवेटिव बराबर करना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई 1 के साथ, इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई इस वाले के साथ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, और आपस में दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करने जाएंगे तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस 1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, और देखो इस 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो गई और इस 1 के साथ इस वाले की मल्टीप्लाई हो गई, और नीचे आपको करना है दोनों की मल्टीप्लाई। क्या करना है, x प्लस 4 और मल्टीप्लाई x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11/30, ठीक है। 11/30 हो जाएगा, इक्वल वही रख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x1 जा x माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 4 अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं क्या कि x प्लस 4 और x माइनस 7 की मल्टीप्लाई होती है किस प्रकार से। पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई दोनों से करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है, ठीक है। इस टर्म की दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और माइनस है तो माइनस x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7x आएगा, ठीक है। इस x की दोनों से कर दी। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करना है इससे भी और इससे भी, तो देखो 4 प्लस का है और x भी प्लस का, तो प्लस का 4x आ जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 7 चौको 28 आ जाएगा। अब इनको कर सकते हैं तो x स्क्वायर 7, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 3x, क्योंकि 7x में से 4x चले जाएंगे, माइनस का 28। तो ये आपका आ जाएगा नीचे क्या, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30, ठीक है। इस प्रकार से आप अलग से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, इससे तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था। अब ये दोनों माइनस के तो हो जाएगा माइनस का 11/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब इनके कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, माइनस का 11 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई इस पूरे की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देखो ये 30 है आपका, 3 जो 30, अब 11 से ये 11 कैंसिल, तो 11 1 जा 11, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम मल्टीप्लाई में है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा आपका माइनस का 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। अब हम इनको एक तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ लाते हैं, ठीक है, इसको इस तरफ लाते हैं तो ये इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म उठ करके पूरा इधर आ गया, तो इधर क्या बचा 0, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस का था इधर आके हो जाएगा प्लस का 30। तो क्या बन गया आपका 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखो ये प्लस का 38 माइनस का 28, तो कितने बचेंगे प्लस के 2, ठीक है। तो ये बन गया हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। देखो क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना है 0 के बराबर है, क्योंकि ये इतना 0 के बराबर हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसको सोल्व करना तो आपके 2 मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, आप फैक्टराइजेशन सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप सोल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है ए बी सी निकालो और फिर मतलब डी निकालो, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। देखते हैं क्या कि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू ये हो जाती है क्या, ए कितनी है आपकी
ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स क्या एक्स स्क्वायर क्या रखा कुछ नहीं तो 1, बी आपका कितना एक्स का क्या रखा -3 और सी है आपका प्लस का 2 और एक्स की जो वैल्यू निकाल तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं क्या कि इसे कहते हैं श्रद्धाचार फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। इसको हम थोड़ा इधर स्पेस बना लेते हैं। क्या हो जाता है एक्स का फॉर्मूला हो जाता है आपका माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या होता है कि बी का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। देखो ए बी सी तीन वैल्यू ऐसे निकल आई और इन्हीं को रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में एक्स के फॉर्मूले में, तो क्या निकल आएगा एक्स की वैल्यू निकल आएंगी 2, ठीक है। इसको कहते हैं श्रद्धाचार फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू से मतलब है और तुम्हें कोई मतलब नहीं फैक्टर। ये तो कहा नहीं है कि फैक्टराइजेशन से ही सोल्व करो, ठीक है। तो माइनस बी कितना है -3, ठीक है, इसलिए लिखा था ब्रैकेट में बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बी कितना है आपका -3 तो -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका ए आपका 1 और सी कितना है 2, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 ए। तो एक्स को क्या निकला है 3 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जा 9, क्योंकि 9 मतलब कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आता है, 3 3 जा 9 माइनस 8 4 2 जा 8, ठीक है, अपॉन 2। अब एक्स को निकल आएगी आपकी क्या कि प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ठीक है, क्योंकि 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब एक्स को निकालने में ज़्यादा देर नहीं, क्या 3 प्लस का और 1 का क्या होता है 1 ही होता है अपॉन 2, मतलब ये प्लस माइनस जहाँ लगा मतलब एक बार 3 के साथ 1 को प्लस करना है, एक बार माइनस, तो एक्स की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी क्या, एक बार प्लस करेंगे 3 ये भी 1 भी प्लस का तो हो जाएगा 4/2, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे यहाँ पर हम 3 - 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस, जो पीछे लिखा होता है आगे वाले के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक तो आपकी वैल्यू 2 आ गई और एक आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक 2 है एक 1 है, ये नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। -4 और 7 ये लिख रखा था, इक्वल एक्स कभी इनके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। एक्स का फॉर्मूला याद रखना, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए इस प्रकार से, उसके बाद ए बी सी वैल्यू निकाल करके इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर, क्या दे रखा है कि x 1/x -1/x -2 इक्वल टू 3 दे रखा है। तो हमें x वैल्यू इसके लिए फाइंड आउट करनी। तो पहले आपको प्रोसेस क्या बताया था कि सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई इसके साथ, इस पूरे को मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम कर देते हैं। तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x -2 माइनस का 1 है ये मल्टीप्लाई x ये, ठीक है, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई x -2 इक्वल टू दे रखा है 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 जा x -2 -x अपॉन इनकी मल्टीप्लाई x, इसको देखो इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं x -2 की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई x तो 2x, ठीक है, तो x स्क्वायर -2x, ठीक है, इक्वल टू 3/1 ये कर सकते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये प्लस का x ये माइनस का x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका -2 अपॉन x स्क्वायर -2x अपॉन 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो -2 जा -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर -6x, ठीक है। देखो 3 की मल्टीप्लाई कर 3x स्क्वायर माइनस है माइनस, इस पूरी की मल्टीप्लाई इधर आ गई, ठीक है, तो x स्क्वायर के साथ तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x। अब इसको एक तरफ कर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, क्योंकि 2 उठ करके इधर आना चाहता है x वालों के साथ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है,
6 है, इधर माइनस का, इधर आके हो जाएगा प्लस का 2। ये बन गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या होता है, तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए की क्या है, ए की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा एक्स के आगे होता है 3। बी की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा एक्स के आगे होती है, जो एक्स स्क्वायर के आगे वो ए होता है। ठीक है, और जो एक्स के आगे वो बी होता है। ये माइनस का साइन, अगर साइन हमारा अपोजिट है, माइनस का तो साइन के साथ लेंगे, अगर प्लस का तो साइन के साथ लेने की हो सकता नहीं है। सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब प्लस इसलिए साइन नहीं लिया है। अब हमें क्या निकालना होता है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स के लिए फॉर्मूला होता है, आपको क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी का क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। माइनस ब्रैकेट में भी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्स वैल्यू क्या रखेंगे, -6। ठीक है, क्योंकि बी की -6 है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 3 और सी कितना है 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 3। एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस का 6 अंडर रूट -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, प्लस का माइनस 24। ठीक है, 36 माइनस 24 अपॉन 6। ठीक है, अपॉन 6 कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 12 अपॉन 6, 3 2 6। ठीक है, अब देखो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम 6 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, क्या, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको यहाँ पर 6 लिख करके एक्स स्क्वायर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6। और ये किसका होता है आपका 6 प्लस माइनस 4 किसका होता है, 2 का, तो 2 और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा अपॉन 6। अब क्या करते हैं, इनमें कॉमन ले लेते हैं एक चीज़। कॉमन क्या लेते हैं कि x इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो 2 कॉमन है, 2 बाहर चला गया, क्या बचा 3, इसके 3 2 6 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, क्योंकि 2 तो बाहर है इसका, अपॉन 6, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x की वैल्यू 2 आ गई, एक बार प्लस 3 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ये वैल्यू है और दूसरा ये वैल्यू है। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू है इतनी, ये तुम्हारी वैल्यू है एक, और एक नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 ही वैल्यू आएंगी, 2 रूट आएंगे, इन्हीं को रूट कहा जाता है। ठीक है, और रूट कभी अगर इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो डी इक्वल टू होगा 0। यहाँ पर डी 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए देखो साइन अलग अलग आए हैं, अगर कहीं डी 0 हो जाता तो सेम साइन आते और रूट भी इक्वल होते। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको घर में ट्राई कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 या 3 नंबर में। क्या दे रखा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, और एक आपका दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो इनको सेम वही करना है, नीचे 1 लगा लो, कुछ नहीं दे रखा होता है जिसके नीचे तो 1 लगा लेते हैं। अब डिनोमिनेटर बराबर करने, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, माइनस 1 1 जा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लिया। ठीक है, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हो जाएगा 3x। अब इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये -1, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लगा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसको कर देंगे ABC से सोल्व, ऐसे इसको करेंगे सेम टू सेम।
ठीक है, इसको आप कर सकते हैं अपने आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के, जो हमारे थ्योरेटिकल बेस होते हैं, जो जिसमें स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, अगले वीडियो में उनको कवर करेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता होगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।